वी नीड टू मूव ऑन बिकॉज ये इशू इस पर हम एक दो दिनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मौसीकी के एक आले ने यानी इंस्ट्रूमेंट से पैदा होने वाला इशू जो है वो बढ़ता बढ़ता मालाकंड यूनिवर्सिटी की बंदिश तक जा पहुंचा है। इंतज़ामिया को ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बंद करना पड़ी है बल्कि पेपर्स भी मंसूख करना पड़े हैं। और हुआ ये आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने एक तालिब इल्म जिसका नाम मूसा खान है कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। और वजह ये थी, ये सुने, वजह ये थी कि मूसा खान अपने साथ रबाब जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो भी लाना चाहता था। मतलब इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि यंग स्टूडेंट्स व्हेन दे गो टू यूनिवर्सिटीज़ वगैरह तो वो अपने साथ कोई गिटार या कोई भी उनका जो एक चीज़ होती है उसको भी ना ले जा सके। तो ये पाबंदी उन्होंने लगा दी उस पर। मूसा खान को जब हॉस्टल में रहने की इजाज़त ना मिली तो रात गुजारने की गर्ज से अपने दो दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था और इस दौरान हादसे में तीनों दोस्त ज़ख्मी हो गए और बाद में मूसा खान ज़ख्मियों की ताब ना ऑब्वियसली वो जा बहक हो गया बेसिकली। अब तलबा तंजीम ने इल्ज़ाम लगाया है, एक तलबा तंजीम ने, कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का ख़राब रवैया मूसा खान की मौत की वजह बना है। मतलब मामला शुरू तो वहीं से हुए। तलबा ने वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर एहतजाज और मूसा खान की मौत का मुकदमा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा किया। चलिए, इवन इफ इट वाज एन एक्सीडेंट एंड इट वाज एन एक्सीडेंट, लेकिन जहां से बात शुरू हुई उस पे भी तो गौर होना चाहिए कि क्यों रबाब लाने की इजाजत उसे हॉस्टल में नहीं मिल सकी। ये बात तो सारी ये है। वी विल परहैप्स नॉट से कि चूंकि उसको इजाजत नहीं मिली इसलिए वो जाके उसका एक्सीडेंट हुआ, हम चलो कनेक्शन ही बनाएंगे। लेकिन ये क्या बात हुई कि उसको जस्ट बिकॉज ही हैड दैट इंस्ट्रूमेंट तो उसको हम जी रहने नहीं देंगे हॉस्टल में? ये किसने डिसाइड किया? हॉस्टल के प्रॉक्टर वगैरह ने इस्तीफा भी दे दिया है। सो वाइस चांसलर के खिलाफ भी एहतजाजी धरना तलबा का जारी है। तलबा ने क्लासों का बाइकआउट भी किया हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट के वकला ने इसका केस मुफ्त लड़ने का ऐलान किया है। सो दिस हैज बिकम अ बिग इशू। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एहसानुल्लाह शाकिर हमारे साथ हैं और उनसे सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि मालाकंड यूनिवर्सिटी का ये जो इशू है, बात कहाँ से शुरू हुई थी, उसकी एग्जैक्ट डिटेल बताएं, क्योंकि जितनी हमने बताई है उसको हॉस्टल में जगह नहीं मिली एंड देन दिस एक्सीडेंट हैपेंड। देखिए जी, शहीद तालिब इल्म मूसा जिनका ताल्लुक ज़िला परदीर से है, उन्होंने अपने हादिसाती मौत से कबल सोशल मीडिया के ज़रिए ये कहा था कि उन्होंने छुट्टी के दिन एक तकरीब के दौरान अपने दोस्तों के हमरा रिवायती रबाब जो है वो लेकर यूनिवर्सिटी आया, जहां उन्हें यूनिवर्सिटी की प्रोस्ट अजीज़ खान जो है उन्हें मिला और उन्होंने रबाब यूनिवर्सिटी के अंदर लाने से मना किया। ताहम उनके मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर रात के वक्त जो है यूनिवर्सिटी की हदूद में रबाब और दीगर तबरीही सरगर्मियाँ जो है वो होती रही हैं। ताहम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के जरिए उन्हें मना किया गया और उनसे रबाब जो है वो छीन लिया गया, जिसके बाद उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया, जिसके एक ही दिन बाद जो है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से तालिब इल्म मूसा को निकाल दिया गया। बकौल मूसा की उन्हें शदीद टार्चर किया गया और उन्हें घर बेचने पर मजबूर किया गया। दिस इज अनकॉम्प्रिहेंडेबल। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि एक रबाब लाने पे इतना हंगामा मचाया गया कि उसको हॉस्टल से नोटिस मिल गया, रस्टिकेट कर दिया गया, शो कॉज नोटिस मिल गया। ये सारा कुछ हो रहा है इन अ यूनिवर्सिटी। और पहले जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी अभी बता रहे हैं, अभी हमारे साथ ही हैं, कि ये सरगर्मियाँ होती हैं वहाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, जो यूनिवर्सिटी का एक कल्चर होता है। यूनिवर्सिटी इज जस्ट नॉट पढ़ाई, इट्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। इट्स अ कैरेक्टर बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन टू, लेकिन क्लियरली नॉट। अच्छा, आप ये बताइए कि फिर इस तालिब इल्म की हलाकत के बाद एहतजाज और यूनिवर्सिटी बंद होने तक नौबत कैसे आई? जहाँ तक रोड एक्सीडेंट का ताल्लुक है तो तालिब इल्म मूसा को हॉस्टल से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया, जिसके बाद वो रात गुजारने के लिए किसी दोस्त की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुआ और ज़ख्मी हालत में उनको पेशावर मुंतकिल किया गया, जहां पर अस्पताल में वेंटिलेटर न होने की वजह से मौत की मुंह में चला गया। जहां यूनिवर्सिटी बंद करने की बात है तो तलबा तंजीमों और सियासी जमातों की शदीद मुज़ाहमत के और एहतजाज की काल के बाइस यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने। बहुत शुक्रिया एहसानुल्लाह शाकिर। ये इतनी कोई ट्रेजेडी कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक ये सब ये ट्रेजिक बात है। मतलब आप हमारे कल्चर के नाम पे और जो भी आपने चीज़ें कहनी हैं उस पर हर चीज़ ख़त्म करते जाओ, हालांकि रबाब इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दैट होल रीजन। मतलब पोइट्री, शायरी होती है इस चीज़ पे, म्यूज़िक लिखा जाता है इस चीज़ पे, लेकिन एक स्टूडेंट ले जाएगा अपने हॉस्टल में तो तकलीफ हो जाएगी, जबकि कोई ऐसे रूल्स नहीं हैं, किसी यूनिवर्सिटी के ऐसे रूल्स कोई नहीं होते। दिस इज़
I don't even have words. थॉट प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि जिससे किसी के जहन में आया होगा या उसने किसी एक चीज़ का लिंक दूसरे से जोड़ के कोई चेन रिएक्शन बनाया होगा, क्यों मना किया? और जिसने रोका होगा इसको, मतलब ये क्या, ये आपकी अपनी एक सिंगल एक शख्स की थॉट हो सकती है, ये कलेक्टिवली कोई पॉलिसी नहीं हो सकती, ये तो मानने को हम तैयार ही नहीं है। तो so, अगर रबात ना हो हमारे बच्चों के हाथों में तो क्या पिस्तौलें हों? क्या क्लैशनकोफ ऑफ कोर्स वो सूट करेगा? ये तो हम आराम से बर्दाश्त भी कर लेते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में और हॉस्टल्स में। लड़ाइयाँ तो आए दिन हो रही होती हैं, कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन गलती से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उठा ले। आज किसी को रुबाब बुरा लग रहा है, कल किसी को क्रिकेट से तकलीफ हो जाएगी, वो कहेगा बैट नहीं ला सकते, फिर वो कहेगा फुटबॉल नहीं ला सकते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हो ही चुकी है, पतंगों से तो हो ही गई। ये वो पागलपन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आई एम सॉरी।